अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डी एस गर है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड्स को डिटेल में डिस्कस किया था और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन भी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाइसेक्राइड्स। Disaccharides are carbohydrate consisting of two monosaccharides units joined together through glycosidic bond। हमने कहा कि डाइसेक्राइड्स जो हैं हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए, डाई का मतलब दो होता है। इसमें क्या होंगे, दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जिसका सिंबल है कार्बन OO, ये सिंबल इसका है। ग्लाइकोसाइडिक इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट जॉइन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है दैट ज्वाइन टू मोनोसेक्राइड यूनिट, जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट को आपस में ज्वाइन करता है टू फॉर्म अ लार्जर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, और इनके जुड़ने के नतीजे में क्या होता है, बड़ा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये आपस में जुड़ते हैं कि ये रिंग विंग याद आपको करने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बनना है कार्बन OO। अब देखिए ऑक्सीजन ये इस तरह जो है वो क्या हो रहा है, अब कार्बन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ गया, ये कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को शो कर रहा है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ हमने कहा कि COO ये रिप्रेजेंट करता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। नोट करके हमने कहा कि डाइसैकेराइड इज फॉर्म थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। तो इसमें हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं और पानी का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। लिहाजा इन दोनों की क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। तो यहाँ हमने कहा इस फॉर्म थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। डाइसैकेराइड्स आर वाटर सोल्यूबल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो वो पानी में सोल्यूबल हो जाए, चीनी है ना, चीनी सुक्रोज है ना, ये घर में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज है, तो ये क्या है, पानी के अंदर सोल्यूबल होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है C12H22O11। ये हमारे पास। पॉलीसेक्राइड की तरफ आते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रो बायोमोलिक्यूल। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीसेक्राइड्स। दे आर एमोर्फस, ये एमोर्फस होते हैं, जबकि वो क्रिस्टलाइन थे डाइसेक्राइड। वाटर इनसॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल भी नहीं होते हैं। मेड अप ऑफ मोर देन 10 हेक्सोस शुगर्स में क्या होते हैं, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में क्या हो रहा है, हेक्सोस शुगर जो है, 6 कार्बन वाले जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनकी तादाद 10 से ज्यादा होती है। These hexose molecules are associated with each other through glycosidic linkage। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सेम चीज है, तो ये हेक्सोस मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एनिमल पॉलीसेक्राइड्स और प्लांट पॉलीसेक्राइड्स को हमको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एनिमल पॉलीसेक्राइड नाम से ही अंदाजा हो रहा है ये जानवरों और इंसानों में पाया जाएगा। प्लांट पॉलीसेक्राइड नाम से ही पता चल रहा है ये पौधों में पाया जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल पॉलीसेक्राइड इज ग्लाइकोजन। एनिमल पॉलीसेक्राइड जो है वो क्या है, ग्लाइकोजन है, विच इज फाउंड इन द मसल्स एंड लीवर ऑफ एनिमल्स। ये क्या होता है, मसल्स में, हमारे गोश्त में होता है। जब भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है ना, तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में, हमारे लीवर्स में जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। इट इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि पौधे जो हैं वो अपनी गिजा स्टार्च की शक्ल में, जिसे नशास्ता कहते हैं, उसकी शक्ल में स्टोर करते हैं। तो जानवर जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये एनिमल का जो है वो स्टार्च है। एनिमल जैसे पौधों की जो स्टोरेज वाली चीज़ है वो स्टार्च है, तो ये एनिमल की स्टोरेज वाली चीज़ है, इसीलिए एनिमल स्टार्च कहते हैं। प्लांट पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च एंड सेलुलोज। हमारे कोर्स में जो है वो प्लांट पॉलीसेक्राइड में स्टार्च और सेलुलोज है, विच आर कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जो कि एक एक इसका मॉलिक्यूल में हजारों ग्लूकोज के यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे
स्टार्च इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ आवर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। हमारे जो हम खाना खाते हैं ना, सब्जी वगैरह, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो मेन है वो स्टार्च है। इट इज फाउंड इन पोटैटो, आलू में होता है, व्हीट गंदम में होता है, बार्ले जौ में होता है। सेलुलोज इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ये क्या होता है? प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। इट इज यूज इन मेकिंग कॉटन। कॉटन जो होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज फाइबर, पेपर कागज जो होता है ये क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो अब आइए इस लेक्चर से रिलेटेड जो है वो हम की पॉइंट्स पूछते हैं और अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ भी बढ़ेंगे। तो की पॉइंट्स की हम बात करते हैं, 2 कीवर्ड्स, ज़्यादा नहीं। ये जो COO रिप्रेजेंट कौन सा बॉन्ड को करता है वो बताना है। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन डैश एंड डैश ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के कौन से पार्ट्स में ग्लाइकोजन जो है वो पाया जाता है, वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।